हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 61 के बारे में, जो कि 14 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये एक कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम पहली नज़र वर्कशीट को देखेंगे तो आपको बहुत सारे करेंसी नोट इस वर्कशीट में दिखाई देंगे, जो कि ऊपर और नीचे, यानी कि 3 नोट ऊपर दिखाए गए हैं आपको और 3 नोट नीचे दिखाए गए हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत एक सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं से धनी एक प्राचीन देश है, जो कि उन्हें सुंदरता से विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और इसके महत्व को समझता भी है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे जो परंपराएं हैं बहुत सी, चाहे वो किसी पूजा पाठ की हो, चाहे शादी की हो, चाहे किसी बच्चे के जन्म की हो, चाहे किसी त्यौहार को मनाने की हो, वो परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे ही चलती आ रही हैं। और इन्हीं परंपराओं के सहारे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। आगे क्या कहता है देख लेते हैं। आगे कहता है ये विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार है। तो विरासत पुरानी पीढ़ियों से हमें मिला हुआ एक उपहार है। आगे देखते हैं क्या कहता है ये। आगे कह रहा है ये कि भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा या नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो ये कह रहा है कि आप भारतीय विरासत को देखने के लिए भारतीय मुद्रा का निरीक्षण करें और बताएं। तो हमें याद होगा कि नोटबंदी के बाद जो नोट जारी हुए थे, वो पहले नोट थे 500 के और 2000 के। 500 और 2000 के जो नोट जारी किए गए थे, वो सबसे पहले नोट थे और उसमें 2 चीज़ों को दर्शाया गया था। मेन 2 चीज़ों को दर्शाया गया था। पहला था आपका, जैसे कि इस नोट में दर्शा रहा हूँ मैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान यहाँ भी इसलिए दर्शाया गया था ताकि हम नोटों को गंदा ना करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसकी लागत के हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी उसे बदलने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा भाग था उसका एक सांस्कृतिक विरासत का, जो एक सांस्कृतिक विरासत हमें उस नोट पे देखने को मिलती है। ये जो विरासत है हमें हर नोट पे देखने को मिलेगी, चाहे वो 100 का हो या 2000 का हो या 10 का हो। ठीक है, तो आइए ज़रा देख लेते हैं। पहला नोट जो दिखा रहा है 100 का, ये क्या कहता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, ये सब में कॉमन है। ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरी चीज़, 100 के नोट की बात करें हम, तो ये दर्शाया गया है रानी की बावड़ी या रानी क्वीन स्टेपवेल। ये है पट्टन डिस्ट्रिक्ट में। पट्टन एक जगह है, पट्टन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये है, और ये है गुजरात में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 20 के नोट की। 20 के नोट पे जो दर्शाई गई है चीज़, ये है एलोरा की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। फिर 200 के नोट की जब हम बात करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका सांची। सांची टाउन है ये, और ये सांची स्तूप को दर्शा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में है आपके। तो ये हो गया आपका क्या, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, 200 के नोट में अगर बात करें तो सांची स्तूप। ठीक है बच्चों, चलो तो अब नीचे वाले देख लेते हैं एक बार। नीचे वाले जो नोट हैं, नीचे वाला नोट में पहली चीज़ वही स्वच्छ भारत अभियान, तीनों में। ठीक है, 500 वाले में भी, 500 वाले में भी स्वच्छ भारत अभियान है। और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले 50 वाले में देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान से लग 50 वाले नोट में है सबसे पहले रथ का चैरिट ऑफ हम्पी, हम्पी का रथ। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में।
10 रुपये के नोट में है कोणार्क का सूर्य मंदिर का पहिया, जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और ये सबको पता है, ये हमारा आन बान शान का प्रतीक लाल किला, जो कि दिल्ली में है। तो ये तो बात हुई आपके नोटों की। अब ज़रा बात कर लेते हैं आपके प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखिए। तो मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया कि ये कैसे कैसे हैं और किस राज्य में हैं और कहाँ कहाँ हैं। एक का उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे कि 500 का नोट है हमारा, जो 500 का नोट है वो दिल्ली में है और लाल किले को दर्शाता है, रेड फोर्ट या लाल किला, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। एक है आपका जो 10 रुपये का नोट है। 10 रुपये का नोट कोणार्क का सूर्य मंदिर दर्शाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, आगे कह रहा है ये, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो आप लोगों ने जौन से भी जगह की इनमें से ऐतिहासिक इमारत की यात्रा की हो उसके बारे में लिखिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत से बच्चों ने लाल किला देखा होगा, लाल किला देखने के लिए गए होंगे। तो जब आप लाल किले देखने गए होंगे, आपने क्या क्या देखा वहाँ पे? आपने देखा होगा कि बाहर की साइड से जब अंदर जाते हैं तो आपको वो हमारा तिरंगा झंडा फहरा हुआ मिलता है, फिर एक छोटा सा जो है म्यूज़ियम मिलता है देखने को, एक स्मारक मिलता है देखने को। अब तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है। ये बच्चों आप खुद करोगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है? तो जब आप नई दिल्ली वाले राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कर रहे हैं, तो नई दिल्ली वाले संग्रहालय में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपकी किताबों में भी हैं, ठीक है। इसको जब आप करना चाहेंगे तो इसके लिए आप इंटरनेट से सर्च कीजिए थोड़ा सा। वैसे मुझे पता है बहुत से बच्चे जो पिकनिक पे जाते हैं तो राष्ट्रीय संग्रहालय ज़रूर जाते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा अनुभव याद हो तो उसे ज़रूर लिखें। वैसे वहाँ पे एक छोटी सी फ़ोटो है जो आपकी किताबों में भी, आप कौन सी किताबों में आप ध्यान से देखिएगा, उसे बोलते हैं नाचने वाली लड़की या डांसिंग गर्ल का स्टैचू। वो मूर्ति है, वो आपकी किताबों में दी हुई है ऐसे कि ऐसे ही, ठीक है। उसके बारे में देखिएगा। फिर अगला, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखिए। तो हम सभी आप दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे पास में ऐतिहासिक महत्व का स्मारक जो है, सबसे एक बहुत बड़ा स्मारक है जो कि है लाल किला, है ना। तो आपको लाल किले के बारे में लिख सकते हैं आप, ये करना आपको, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो बेटा बच्चों, ये आप अपने बड़ों से पूछिएगा कि आपके घर में आपके पूर्वजों ने आपके बड़ों को क्या चीज़ दी, या कोई ऐसी चीज़ है क्या, या आपको पता हो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घरों में संभाल के रखी गई हो क्योंकि उन्हें आपके पूर्वजों के द्वारा प्रयोग किया गया था, इसलिए आपको याद है और आपको रखी गई है। उदाहरण देता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं उनके दादा परदादा या परदादी, इस तरह के जो लोग थे या परदादा दादी वो थे, किसी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले चुके हैं, या दादा जो थे उनके परदादा बहुत से फ़ौज में रह चुके होंगे, या किसी सरकारी ऐसे पद पे कार्य कर चुके होंगे जहाँ पे उन्हें कुछ मेडल वगैरह मिले होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ मिली होगी जो मेमोरेबल है उनके लिए, उसे संभाल के रखा हो सकता है आपके घर वालों ने, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। या कोई ऐसी वस्तु जो वो इस्तेमाल करते हो, जैसे टोपी हो गया, छड़ी हो गया, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई, वर्कशीट 61 है, ठीक है। इसे ध्यान से कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस भी कीजिएगा क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है ये, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।